प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का 35 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 35 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों आज के क्लास को आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में जो ये 35 ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलेंगे और लास्ट में बताएंगे कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आपका सही कितना हुआ, यानी कि आप कितना सही कर पाते हो। देखो पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर को जरूर लगाते चलना। देखिए फर्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है बताएंगे सभी बच्चे। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, फटाफट से लगाएंगे। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कैसे होता है, फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे। ओके, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है कैसे बता दो आप लोग। बाह्य होता है, आंतरिक होता है, जल में होता है या फिर हवा में होता है, कैसे होता है। तो उच्च श्रेणी के पौधों में जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसीलिए 1 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लगाते चलो सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर। देखते हैं कौन से बच्चे हैं जो हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं और सारे प्रश्नों को याद करते चलते हैं। चलिए फिर दूसरा नंबर सवाल को देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। बताओ जी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन बैंक में अगर उल्टा के देखते हो तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है। बीजपत्र होता है, बीजांड का होता है, भ्रूणपोष होता है या फिर भ्रूण होता है, क्या होता है बताओ आप सभी बच्चे। तो द्विनिषेचन का जो परिणाम होता है वो भ्रूणपोष होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 2 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ये आ रहा आपके सामने। द्विखंडन किसमें पाया जाता है बताओ जी, द्विखंडन किसमें पाया जाता है बताएंगे सभी बच्चे। अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में या फिर ए और बी दोनों में, फटाफट से लगाएंगे। कौन से ऑप्शन को टिक करने वाले हो आप लोग। ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा, किसको रंगोगे भाई। तो आप बताओगे सर द्विखंडन तो अमीबा में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को रंग दो। चलो रंग दिया। अब आप बोलोगे सर पैरामीशियम में भी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी को भी रंग दो। तो ऐसा एग्जाम में नहीं होता है। देखो आप एग्जाम में एक ही कोई ऑप्शन को रंग सकते हो, जिसके आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें किसी एक को कलर करना है। तो भाई 2 को कैसे करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में पढ़ते हैं तो ए और बी दोनों दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को अगर टिक करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। लगा लो आप सभी बच्चे, क्योंकि डी हमारा सही जवाब है। अमीबा और पैरामीशियम दोनों में क्या होता है, तो द्विखंडन होता है, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। शरीर के बाहर होने वाले फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं। इन विट्रो कहते हैं, इन विवो कहते हैं, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसे हम लोग इन विट्रो कहते हैं। 4 का ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ओके जी चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे। निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है बताओ सभी बच्चे। निम्नलिखित में कौन सा है जो जलीय जंगली घास है। ट्रापा है, हाइड्रिला है, जलकुंभी है या इनमें से कोई नहीं। 5 का करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग, तो वो हमारा हो जाता है जलकुंभी, जो कि आप लोग देखते होंगे कि पानी अगर ज्यादा हो जाता है तो ये बहुत ही तेजी से फैलता है। यानी कि ये 8 मंथ में जो होता है, 8 मंथ में ये 65,000 से अधिक पौधे को उत्पन्न कर देता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके चलिए 6 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। इनमें कौन सा फल कूट फल है। कूट फल कौन सा होता है बता दो आप लोग। कूट फल जो होता है वो कौन सा होता है, तो सेब हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 6 का डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। किस फल का बीज चोल खाया जाता है बताओ जी, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। जायफल का, शरीफा का, लीची का या इन सभी का। तो इन सभी का खाया जाता है, कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते, ये रहा आपके सामने। और जितने भी बच्चे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, यानी कि पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लासेस होगी तो नोटिफिकेशन आपके फोन तक चला जाएगा। भाई फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में सब कुछ दिया जाता है, सारा कंटेंट भी फ्री में दिया जाता है। तो अब आपका देरी है कि आप हमारे साथ जुड़ो और अच्छे से तैयारी करो, एग्जाम का प्रिपरेशन करो और
और भाई आपको अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। देखो पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? पुष्प कृषि को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। एकदम आसान सा सवाल है, 8 का ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके चलिए 9 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है, किससे बना होता है? स्त्री दल चक्र पुष्पों में किससे बना होता है? स्टिग्मा से, स्टाइल से, ओवरी से या इन सभी से? तो मैं बता दूं स्त्री दल चक्र ये इंग्लिश में भी दिया रहता है, इसीलिए इसको भी आप लोग याद रखिएगा। स्टिग्मा से भी बना रहता है, स्टिग्मा, यहाँ स्टिग्मा होगा भाई, यहाँ स्टिग्मा होगा, इसीलिए एक होता है स्टिग्मा से बना होता है, दूसरा क्या होता है तो स्टाइल से भी बना होता है, और तीसरा क्या होता है तो ओवरी से भी बना होता है। कौन सा? ओवरी से भी बना होता है। तो आप समझ लो कौन सा करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है? किसे उद्दीपित करता है? तो ये करता है शुक्राणु जनन को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 10 का डी हो जाएगा सही जवाब। सभी बच्चे याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के क्लास में जो ये 35 ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं, ये ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं भाई, इसलिए याद कर लीजिए सभी बच्चे। चलिए फिर 11 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं बताएंगे? फर्टिलाइजिन प्रोटीन जो पाए जाते हैं वो शुक्राणुओं के सतह पर पाए जाते हैं। 11 का बी हो जाएगा सही जवाब। 11 का बी लगा रहे हो आप लोग, तो आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके शुक्राणुओं के सतह पर। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। गर्भाशय किससे संबंधित है? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गर्भाशय जो है वो किससे संबंधित है? एकदम आसान सा सवाल है, बच्चा बच्चा बता देगा। नर जनन तंत्र से, मादा या स्त्री जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से, या इन सभी से? तो भाई पहले आपको पता होना चाहिए, गर्भाशय जो होता है वो स्त्री जनन तंत्र से संबंधित होता है। एकदम आसान सा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए 13 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं बताओ सभी बच्चे? हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां, यांत्रिक विधियां, या इन सभी में? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ऑल हो जाएगा। ओके ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। अनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया? अनुवांशिकता का जो नियम है वो किसने दिया है, ये पूछा गया। अनुवांशिकता का नियम किसने दिया है बताओ? पनेट ने दिया है, मार्गन ने दिया है, मेंडल ने दिया है, या फिर बेटसन ने दिया? किसने दिया है? 14 का करेक्ट आंसर बताएंगे सभी बच्चे फटाफट से। 14 का करेक्ट आंसर बताओ जी आप लोग। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दिया है ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है बताओ जी? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है बताओ सभी बच्चे? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? लेप्टिन की अवस्था में, साइटोकाइनेसिस की अवस्था में, पैक्टिन की अवस्था में, या फिर डाइकाइनेसिस की अवस्था में? तो वो होता है पैक्टिन की अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, 15 का सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेंगे। ओके चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। 16 नंबर सवाल। अनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? ये क्वेश्चन जो है दो तरीके से पूछा गया है। एक पूछा क्या गया था कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। अगर कूट पूछे तो 64 होते हैं, और शब्द पूछे तो 3 होते हैं। दोनों को याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल को देखिए। लेक ऑपेरॉन का घटक नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा है जो लेक ऑपेरॉन का घटक नहीं है? प्राइमर जीन, प्रोमोटर जीन, संरचनात्मक जीन, या फिर नियामक जीन? कौन सा होता है? तो वो हो जाता है प्राइमर जीन, जिसको हम लोग प्राथमिक जीन भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर 18 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? डीएनए अणु में अगर कितना साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का कितना प्रतिशत होगा? बता दो आप लोग। 18 का करेक्ट आंसर। 18 का डी लगा रहे हो क्या? 18 का डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 32% होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो 32% हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, ये रहा आपके सामने 19 नंबर सवाल। इसका सभी बच्चे आंसर लगाएंगे चैट सेक्शन में। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं, अगर पूछे आपसे कि निम्न में किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है, तो वो होता है जीवाश्म के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके चलिए फिर 20 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर बताओ सभी बच्चे। डायनासोर क्या है? डायनासोर जो है वो क्या है? जीवित सरीसृप है, विलुप्त सरीसृप है, आदिम सरीसृप है, या फिर विलुप्त उभयचर है? क्या है? तो ये विलुप्त सरीसृप है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कितने बच्चे लगा रहे हैं? सभी बच्चे बी की ओर जा रहे हैं, जो कि करेक्ट आंसर। ओके चलिए
21 नंबर सवाल देखिए, यौन संचारित रोग कौन सा? यौन संचारित रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम का बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है भाई। बताओ यौन संचारित रोग कौन सा होता है? खसरा होता है, टीबी होता है। टीबी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एकदम आसान सा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्षय रोग भी बोलते हैं। तो अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा गोनोरिया होता है। और क्या होता है इसको भी आप याद रख लो, एक होता है क्या? तो सिफिलिस भी होता है, ऐसे होगा, सिफिलिस भी होता है, इसको भी आप लोग याद कर लो। और कौन सा होता है? तो हर्पिस भी होता है भाई, हर्पिस, इसको भी आप लोग याद रख लो, हर्पिस भी होता है। ये सारे के सारे अगर आए तो ये यौन संचारित रोग होता है। चलिए फिर 22 नंबर सवाल को देखते हैं, विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए क्या है? बताओ विडाल परीक्षण जो है ज्ञात करने के लिए वो कौन सा होता है? तो वो टाइफाइड होता है। टाइफाइड विडाल परीक्षण की पुष्टि के लिए होता है। चलिए फिर 23 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर कौन सा होता है? एक तो होता है साधारण ठंड लग जाना, जो कि हम लोग कंबल सब ओढ़ के सो जाते हैं, वो कौन सा? साधारण ठंड कभी कभी लग जाता है। और ये होता है हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर कौन सा होता है? हड्डी तोड़ बुखार होता है क्यूलेक्स मच्छर के कारण। और वो जो होता है साधारण ठंड लग जाना, वो होता है राइनो विषाणु के कारण। इसको भी आप लोग याद रखना, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। चलिए फिर 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग जो होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? तो टीवी भी बोलते हो, का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, या फिर संपर्क के द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है बताओ आप लोग सभी बच्चे? तो यह होता है क्षय रोग जो होता है, ये जीवाणु जनित रोग होता है। और ये किसके द्वारा होता है? तो ये हवा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर 25 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, इसका राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे। निम्नांकित में किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? बता दो आप लोग, भारत में अत्यधिक किसकी होती है? गेहूं की प्रजाति उतना नहीं है, दाल भी नहीं है और चाय भी नहीं है, तो होगा कौन सा? आम की प्रजाति भारत में सबसे अधिक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है 25 का। 26 नंबर सवाल देखिए, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? बताएंगे सभी बच्चे, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? वो होता है फेब्रोइन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 26 का ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 का ए लगा रहे हो आप लोग तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके चलिए 27 नंबर सवाल देखिए क्या करा आपके सामने, सुनहरा धान इनमें कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सुनहरा धान में इनमें से कौन सा है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर सभी बच्चे। 27 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो वो होता है बीटा कैरोटीन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 27 का सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग, और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके चलिए 28 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, इसका राइट आंसर बताएंगे आप सभी। नीलहरित शैवाल जो है, नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक होता है? नीलहरित शैवाल जो होता है वो किस खेती के लिए उपयोगी जैव उर्वरक होता है? बता दो आप लोग 28 का करेक्ट आंसर फटाफट से बताओ। क्या वो मक्का है, गेहूं है, ईख है, या फिर चावल है? बताएंगे 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो हमारा हो जाता है कौन सा? चावल होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 28 का डी लगा रहे हो आप लोग, तो बहुत ही सही जवाब है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, इसका राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। इसका राइट आंसर बताएंगे, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? मृदा में, यानी कि मृदा मतलब क्या होता है? तो मिट्टी होता है, एकदम आसान सा है, मिट्टी होता है। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो वो करते हैं नीलहरित बैक्टीरिया का, ऑप्शन ए सही जवाब है। 30 नंबर सवाल को देखिए क्या करा है, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? बताओ जी, एगारोज जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? मक्का से, समुद्री घास से, साइकस से, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा बता दो। तो यह होता है समुद्री घास से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर 31 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु हम किसका उपयोग कर सकते हैं? बताएंगे 31 का करेक्ट आंसर, तो वो हम लोग करते हैं पीसीआर का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 31 का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमेरेज चेन अभिक्रिया होता है। चलिए फिर 32 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, यदि कोई प्रोटीन क्या होता है, तो कूट लेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं विषमजात प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और ये अगर पूछे 2 नंबर में कि विषमजात प्रोटीन क्या होता है, तो लगा दीजिएगा, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषमजात परपोषी से में अभिव्यक्त होता है तो उसे हम लोग विषमजात प्रोटीन कहते हैं। चलिए फिर 33 नंबर सवाल को देखिए, क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? बताओ, क्राइजीन बॉल कृमि
से किस फसल को बचाता है? कपास है, चाय है, आम है या फिर गेहूं है? कौन सा होगा 33 का करेक्ट आंसर? तो वो हमारा होता है कपास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 33 का आंसर कौन सा होगा? आंसर कौन सा होगा बता दो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखिए, टिड्डा क्या है? एकदम आसान सा है। टिड्डा जो होता है वो क्या होता है? ये होता है प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब पूछोगे सर ये प्राथमिक उपभोक्ता होता क्या है? तो भोजन जो प्राप्त करने के लिए ये उत्पादक पर निर्भर रहता है, इसलिए इसे हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, द्वितीयक उत्पादकता से कौन सा संबंधित है? द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित कौन सा होता है? तो वो हमारा होता है शाकाहारी। ऑप्शन बी राइट आंसर है, शाकाहारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों ने 35 ऑब्जेक्टिव किया, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सारे बच्चे इसे क्या करेंगे तो याद कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके जी, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा, और जो बच्चे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लासेस होगी तो नोटिफिकेशन आपके फोन तक चला जाएगा। इसलिए सारे बच्चे सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को भी लाइक कर देंगे। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर इसका पीडीएफ लेना है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर इसका पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री आपको दे दिया जाएगा। बस इसका आंसर भी नीचे दिया रहेगा, अब एक बार इसको पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। ओके जी, मिलते हैं अगले क्लास में।